नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक स्त्री को घर की नहीं, घर को स्त्री की जरूरत होती है। करण आज फिर रीवा को उसकी औकात दिखाकर दफ्तर के लिए निकल गया। और वो दिखाए भी क्यों ना, क्योंकि रीवा एक घरेलू महिला है। वो कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, न ही वो कोई कामकाजी सफल महिला है। उसका काम सिर्फ कपड़े धोना, खाना पकाना, बिस्तर लगाना, घर की सफाई करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, घर के बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना और घर में आए मेहमानों का स्वागत करना ही तो है। इन सब काम की क्या अहमियत, यह तो कोई नौकरानी भी कर सकती है। यह सब सोचकर रीवा ने अपने गालों से आंसुओं की बूंदों को साफ किया और फिर से अपने कामों में जुट गई। रोज की तरह करण का फोन आया कि वह देर से घर आएगा, खाना बाहर ही खाएगा। रीवा समझ गई थी कि पिएगा भी बाहर। पहले तो रीवा रोज करण से इस बात के लिए लड़ती थी और वो यह कहकर फटकार देता है कि वो मेहनत करता है और कमाता है, वो जो चाहे करे। पर अब तो जैसे वो थक चुकी थी। वह करण के मुंह ही नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि वह कई बार कह चुका था कि उसे इस घर की जरूरत है, ना कि इस घर को उसकी जरूरत। वो जब चाहे इस घर को छोड़कर जा सकती है। रीवा यह सोचकर चुप हो जाती कि शायद करण सही कह रहा है, वो जाएगी भी कहाँ। मायका तो बचपन से ही पराया होता है। अगर घर की बेटी 4 दिन भी ज्यादा रुक ले तो आस पड़ोस वालों के कान खड़े हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार चुटकियां लेना शुरू कर देते हैं और बात माँ बाप की इज्जत पर बनाती है। यही सब सोचकर रीवा अपमान के घूंट पी जाती है। अगले दिन रीवा की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही थी। उसने नापा तो उसे बुखार था। रीवा ने घर पर ही रखी दवा ले ली और जैसे तैसे नाश्ता और बच्चों का टिफिन लगा दिया और कमरे में जाकर लेट गई। करण यह कहकर चला गया कि डॉक्टर को दिखा लेना। शाम तक रीवा का बुखार बढ़ गया। उसकी तबीयत में जरा भी सुधार नहीं हुआ। उसने करण को फोन किया तो उसने कहा वो घर आते वक्त दवा लेता आएगा। करण ने रीवा के पास दवा रख दी और कहा ले लो, क्योंकि उसने दवा लाने का इतना महान काम जो किया। पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। वो दवा देगी और प्यार से उसके माथे पर हाथ भी फेरेगी। उधर सासू माँ ने खाना बनाकर आज रात के लिए यह मोहर लगा दी कि वाकई में इस घर को रीवा की जरूरत नहीं। रात को रीवा ने खाना नहीं खाया। वो बेचैन होकर तड़प रही थी। उधर करण चैन की नींद सो रहा था। सोए भी क्यों ना, उसे अगले दिन काम पर जो जाना था। वो कमाता है, इस घर को उसकी बहुत आवश्यकता है। अगले दिन करण दवा ले लेना कहकर चला गया और रात को डॉक्टर के पास चलना अपना महान फर्ज निभाकर चला गया। उधर सास ने भी बीमारी में हाथ पैर चलाने की नसीहत देकर महानता का उदाहरण दे दिया। शाम को रीवा की तबीयत और बिगड़ गई। सास ने करण को फोन किया। उसने कहा वो अभी आता है, पर करण को यह कहे भी 1 घंटा हो गया। फिर करण को दोबारा फोन किया, तब तक रावी मौत के करीब पहुंच चुकी थी। करण घर आकर उसे अस्पताल ले गया। तब तक रीवा मर चुकी थी। अब रीवा को किसी की जरूरत नहीं थी, पर अब रीवा की सबको जरूरत थी। आज रीवा की 13वीं हो चुकी थी। दिलासा देने वाले मेहमान सब जा चुके थे। अब करण को दफ्तर जल्दी नहीं जाना था। जाता भी कैसे? अब उसे घर के बहुत से काम करने थे जो रीवा के होने पर उसे पता भी नहीं चलता था। आज उसे पता लगा इस घर को रीवा की कितनी जरूरत है। आज उसको अपने तौलिए, रुमाल, अपने दफ्तर की फाइल, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीजें जिसका उसे आभास भी नहीं था, नहीं मिल रही थी। उसे पता भी नहीं था कि उसे रीवा की कितनी जरूरत है। आज रीवा के जाने के बाद घर घर नहीं, चिड़ियाघर नजर आता था। सास की दवाई और बच्चों को समय पर खाना नहीं मिलता था। करण को रात को अपना बिस्तर लगा नहीं मिलता था। आज करण का घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं था। उसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कहाँ है और कब आएगा, क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं था। आज करण को रीवा की बहुत जरूरत है, पर रीवा को यह साबित करने के लिए मेरी भी जरूरत है सबको, मौत को गले लगाना पड़ा। उसे अपनी अहमियत बताने के लिए इस दुनिया से विदा होना पड़ा। आज सबने मान लिया कि रीवा को इस घर की नहीं, इस घर को रीवा की ज्यादा जरूरत है। अक्सर कई घरों में स्त्रियों को अहमियत नहीं दी जाती। एक घर को संवारने में किए गए उनके प्रयासों और निष्ठा को नजरअंदाज किया जाता है। और जब स्वयं पति ही अपने घर की स्त्री का मान सम्मान नहीं रख पाता, उसको वो स्थान नहीं दिला पाता जिसकी हर स्त्री हकदार होती है, तो यह एक पुरुष की विफलता ही है अपनी गृहस्थी को संवारने में। जो स्त्री अपने घर को बांधे रखने में अपना अस्तित्व ही भुला देती है, जब वह स्त्री ही नहीं रहती, तब सबको उसकी कीमत समझ आती है। उम्मीद है दोस्तों कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी के प्रति आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।